मुख्तार अंसारी पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना अहम फैसला सुना दिया है। मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का हुक्म दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगले 2 हफ्तों में मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का हुक्म सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हमारे साथ अनुराग चड्ढा साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनुराग चड्ढा फोन लाइन पर। अनुराग साहब, बहुत खैर मकदम है आपका। जी सलाम पर मेरी आवाज मिल रही है आपको? मेरे को आवाज मिल रही है, लेकिन आपने मेरा नाम गलत लिया। मेरा नाम है संजय के चड्ढा। जी माफ कीजिएगा संजय चड्ढा साहब। संजय जी, मुख्तार अंसारी का ये मामला पंजाब और यूपी हुकूमतों के लिए बिल्कुल अना का मसला बन गया था, नाक की लड़ाई बन गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ये बेहद अहम फैसला कैसे तज्जिया करेंगे, कैसे एनालिसिस करेंगे इसका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम जो सूरत हाल है उसका जायजा लेने के बाद इस निर्णय को दिया है और इस अंजाम पे पहुंची है कि सिक्योरिटी की जो सूरत हाल जिसके बिना पे जो मुख्तार अंसारी है, उन्होंने कहा था कि मुझे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम की वजह से उसको शिफ्ट करने की, क्योंकि यूपी में उनको लग रहा था कि सिक्योरिटी उनके लिए सही नहीं है, तो उस चीज को बरकरार किया है। और सुप्रीम कोर्ट के आगे उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है उसने भी हलफनामा दिया है कि सिक्योरिटी की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए, क्या मेन रीजन होता है वो ये होता है कि जो ट्रायल चल रहा है, जो केस की जो क्योंकि केस अगर मुद्दे नहीं होता है तो केस की आगे डेवलपमेंट नहीं हो सकता, केस आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये बड़ा डिफिकल्ट था कि उनको पंजाब से यहाँ पे हर पेशी में लाना अपने मुकदमे की। तो इस चीज को कोर्ट के आगे रखा और लाने और ले आने में अपने कुछ रिस्क है वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं हुए और गवर्नमेंट ऑफ के हलफनामे को देखते हुए इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है। जी, तो वो तमाम दलीलें जो दोनों हुकूमतों की जानिब से पेश की गई थी उसी के मद्देनजर ये अहम फैसला दे दिया गया। अब अगले 2 हफ्ते में संजय जी पूरी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी, 2 हफ्तों में शिफ्ट कर दिया जाएगा मुख्तार को। बिल्कुल उनको कर दिया जाएगा। देखिए, मेन रीजन होता है इसमें पंजाब गवर्नमेंट का इतना रोल नहीं था जितना कि रोल उत्तर प्रदेश की सरकार का था, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने यहाँ पे जो चल रहे स्टेट में जो उसके मुकदमे चल रहे हैं उन मुकदमों के बारे में सोचना था, पहली चीज। दूसरी चीज, और उसमें प्रोग्रेस हो ये देखना था, नंबर 1। और दूसरी चीज, जो मुख्तार अंसारी का अपना एक उनको मन में संदेह था कि कोई उनकी सिक्योरिटी में कोई दिक्कत ना हो, उसका हलफ है। और ये कहा जा रहा है कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट की है कि उनकी जो जितनी भी सुरक्षा है उसका इंतजाम पुख्ता किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है कि किसी व्यक्ति को जेल से दूसरे जेल में रखा जाए। जब उत्तर प्रदेश का मुलजिम है तो वो उत्तर प्रदेश में ही रहेगा। ये उसका एक रीजन है। कोई अगर खास सूरत हाल होती, कोई अगर खास कोई डर होता, कोई चीज होती, तब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही उनको किसी और जेल में रखा जाने की बात कही जानी चाहिए। तो संजय जी, अब इस पूरे मामले में यूपी हुकूमत की जानिब से क्या मुख्तार की सिक्योरिटी को लेकर कोई हलफनामा दायर किया गया, कोई दलील अलग से दी गई? जी बिल्कुल, उनकी सिक्योरिटी का जो उनके जहन में एक दिक्कत थी, उन्होंने कहा था और उन्होंने सबमिशन भी किया था सुप्रीम कोर्ट में कि हमको सिक्योरिटी की खतरा है। तो उस खतरे के लिए जो उत्तर प्रदेश की हुकूमत है उसने एक हलफनामा भी दिया है और उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के आगे अपना बात कही है कि सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि केस को आगे बढ़ाना है। और हमारे यहाँ ऐसे इस तरीके से ये एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ही होता है और ये सर्कमस्टांसेस एक्सेप्शनल नहीं है। उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ये सरकार ने कहा है। जी संजय जी, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथी ओवैस अली हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। ओवैस, बहुत अहम समाअत थी आज और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है ओवैस कि अगले 2 हफ्तों में मुख्तार अंसारी को यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाए। ओवैस, इस पूरे मामले पर यूपी हुकूमत की जानिब से जितनी दलीलें दी गई, सबसे ज्यादा काम किन दलीलों ने किया,
कौन सी ज्यादा असरदार दलीलें रही इस फैसले के पीछे? बिल्कुल, मतलब आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के अंदर में 107 से ज्यादा अभी तक केस दर्ज हो चुके हैं। हालांकि 107 जो केस दर्ज हुए थे, जिसके अंदर में सबसे बड़े जो केस मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुए, जिसको सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। वैसे आपको चंद लम्हों के लिए रोक रहे हैं। अनिला सिंह बीजेपी की तर्जुमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। वैसे उसके बाद आपको रुक करेंगे। अनिला जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी अनिला जी, बड़ा अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अपने हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी जो 2019 से पंजाब की जेल में बंद थे, उन्हें यूपी जेल में शिफ्ट कर दिया जाए। और ये पूरा मामला दो रियासतों की सरकारों के बीच नाक का मसला बना हुआ था। इस फैसले को कैसे समझती हैं आप? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, ये मैं कहूँ कि जन आंदोलन जो एक अपराधियों के खिलाफ छेड़ा हुआ है योगी आदित्यनाथ जी ने, उसकी जीत है। ये एक जघन्य अपराधी है जो इसने यहाँ पर क्राइम किया हुआ है, अपराध किए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, फिर भागकर छुप गया वहाँ पे पंजाब की जेल में। और वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है, कोई ना कोई बहाना कर कर इसको वापस नहीं आने दे रही थी। तो कोर्ट का इंटरवेंशन होना बहुत जरूरी था। और ये फालतू के जो है बहाने लगा रहे थे बार बार कांग्रेस सरकार की मदद से कि हम इसलिए नहीं आना चाहते, हमारी कमर में दर्द है, हमें एलर्जी है, मतलब बेबुनियादी तरीके जो ढूंढ रहे थे। आज जो फैसला आया है, ये लोगों की जीत है। लोगों की जीत इसलिए है क्योंकि 100 से ऊपर इसके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और प्रयागराज में जाकर कोर्ट में इसको फेस करना है कोर्ट को। तो जितनी हत्याएं करी हैं, लूट करी हैं, गबन किए हैं, उन सब का जो हिसाब है अब होगा। ये हिसाब देना नहीं चाह रहे थे, कांग्रेस पार्टी पूरा शय दे रखी थी, तो उसका ये मजा ले रहे थे। अब इनको असलियत का सामना करना पड़ेगा, कानून का सामना करना पड़ेगा और जितनी हत्याएं करी हैं, जितने गलत काम किए, उनका हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ का कोर्ट जो बैठा हुआ है, हाई कोर्ट बैठे हुए हैं प्रयागराज में, अब उसको फेस करना पड़ेगा इनको ट्रायल। जी अनिला जी, हमारे साथी उवैस भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके साथ इस मामले पर थोड़ा तस्करा करेंगे। उवैस, सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ कोई सियासी रिश्ता मुख्तार अंसारी का नहीं रहा। बसपा के वो अराकीन असेंबली रहे, एमएलए रहे, लेकिन जिस तरह से पंजाब की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट तक गई इस मामले को लेकर, सवाल खड़े हुए बहुत दफा पंजाब की हुकूमत पर। और अब आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किस किस अंदाज में समझा जाएगा इस पूरे मामले को? वैसे बिल्कुल, आपको बता दें कि हालांकि मुख्तार अंसारी जो बसपा के एक कद्दावर नेता के रूप में रहे हैं, लेकिन लगातार उनके खिलाफ 107 मुकदमे अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर में ही दर्ज हैं। हालांकि पंजाब के अंदर में उनका वहां पर जाकर छुपना और जेल के अंदर में रहना, रोपड़ा जेल के अंदर में जितने भी अभी तक प्रयास किए गए, उनके ऊपर जितनी भी टिप्पणी की गई या जितने भी उनके खिलाफ विचाराधीन मामले अभी तक उत्तर प्रदेश में दर्ज रहे। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो स्टैंड इसके ऊपर रहा है, वो शुरू से ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ शिकंजा कसने में, जब से सरकार बनी थी तभी से तैयार थी। और इस शिकंजे कसते हुए दौर पर जाकर अगर बात की जाए तो पंजाब के अंदर में 4 मामलों के अंदर भी इसमें हत्या, लूट और कई ऐसे प्रकरण थे जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम साफ तौर पर चला। हालांकि आज अशोक कुमार की जो संविधान की पीठ बैठक थी, उस पीठ के दौरान संविधान का ये अनुच्छेद 5650 के अंतर्गत में मुख्तार अंसारी को पंजाब में भेजा गया था। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर में 2 हफ्ते में जो उनकी लाने की तैयारी चल रही है, उसमें राजनीतिक रूप ना दिया जाए, उसको साफ तौर पर यही कहा जाए कि आने वाला जो ये वक्त होगा वो मुख्तार अंसारी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ही संघर्षीय प्राकीर्ण रूप में शामिल होने वाला हो रहा है। मुमताज, अगर साफ तौर पर देखा जाए, इसमें कोई राजनीतिक तथ्य नहीं है, ये अपराध है और अपराध की सजा इंसान को मिलती है। मुख्तार अंसारी ने जिस तरीके से प्रकरणों को अंजाम दिया था, जो उन्होंने अपराध किए थे, अपहरण की जो उनकी लगातार शिकायतें प्रशासन को मिलती रहती थी, तमाम मुकदमे दर्ज हुए थे उनके ऊपर। कोई हाईकोर्ट के अंदर भी उनकी 3 अपीलें लगातार की गई थी, खारिज कर दी गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से आज फैसला दिया है कि यूपी का रहने वाला है तो स्थानीय ही जेल के अंदर में जाएगा और वहीं पर अपनी सजा को मुकम्मल तौर से पाएगा। हालांकि अब देखने वाली जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के इस एक्शन के बाद जो आदेश आज सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है, 2 हफ्ते के अंदर में मुख्तार अंसारी को यूपी माना है। तमाम प्रशासन अलर्ट है, सिक्योरिटी के उसके इंतजाम भी पुख्ते किए जा रहे हैं। लेकिन अब क्या इसकी प्रतिक्रियाएं होंगी, क्या किस तरीके सरकार शिकंजा कसेगी और जो कोर्ट है वो अपनी बैठक के दौरान में मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो कितनी जल्दी मुख्तार अंसारी के खिलाफ इलीगल प्रोसेस के तहत अपना
मुकदमे का विचाराधीन प्रकरण जारी करेगा। ये तो मुमताज आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल मुख्तार अंसारी को 2 हफ्तों के अंदर अंदर में यूपी के अंदर की जो बांदा जेल है उसके अंदर शिफ्ट किया जाएगा। रोपड़ा जेल से पंजाब से उनको वहां पे लाया जाएगा। जो उसके रास्ते में आने वाले जितने भी बॉर्डर्स पड़ते हैं या जितनी भी प्रतिक्रियाएं वहां पे सामने आती हैं या एक अलग इलेक्शन रोपन बनता है, उसके लिए भी जो सरकार है, प्रशासन है, वो पूरी तरीके से मुस्तैद तरीके से नजर आएगा। आज से ही जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है उनको पुख्ता करने शुरू कर दिए हैं और 2 हफ्ते के अंदर में मुख्तार अंसारी को यहाँ पे लाने के बाद अब जेल के अंदर में कितने और सख्ती बरती जाएगी या जेल के अंदर में उनके खिलाफ कितने सख्त कदम उठाए जाएंगे, ये भी आने वाला वक्त ही मुमताज तय कर पाएगा। जी ठीक है आपने। अनिला जी फिर एक बार आपके पास आना चाहूंगी। हालांकि ये बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट का आया है और उससे पहले लेकिन अपनी कार्रवाई जो थी यूपी हुकूमत की वो मुख्तार अंसारी के गैर कानूनी कब्जों पर, उसकी गैर कानूनी सल्तनत पर बुलडोजर चलाकर काफी हद तक कार्रवाई की भी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से एक लंबी चौड़ी फेरिस्त मुकदमों की मुख्तार अंसारी के खिलाफ तैयार है यूपी में, अब 2 हफ्ते बाद उन मामलों में जल्द कार्रवाई करने का हौसला, वो ताकत अब यूपी हुकूमत के पास बाज़ाब्ता तौर पर आ गई है। अनिला जी आप सुन रही हैं हमें? संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। मेरी आवाज आपको मिल रही है संजय चड्ढा साहब? संजय चड्ढा जी आप सुन सकते हैं मुझे? अनिला जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? अनिला सिंह बीजेपी की तर्जुमान भी हमारे साथ मौजूद है। अनिला जी मेरी आवाज सुन सकती हैं आप? ओवैस आप सुन सकते हैं हमें? जी मुमताज जी ओवैस आपके साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जल्द वापस राब्ते में आएंगे। ओवैस तो बड़ा मामला था ये और सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म के बाद अब सबकी निगाहें हैं कि बड़े पैमाने पर जो मुकदमों की फेरिस्त जमा है मुख्तार अंसारी के नाम पर, अब यूपी हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर इन मुकदमों को जल्द निपटाने में कामयाब होगी। बिल्कुल मुमताज, आपको बता दें कि 107 मुकदमे जो यूपी के अंदर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हुए हैं, ऐसा कोई सा मुकदमा नहीं है जिसके अंदर अभी तक मुख्तार अंसारी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल न की हो। प्रशासन ने जल्द से जल्द मुख्तार अंसारी के खिलाफ यूपी में चार्जशीट फाइल की थी और चार्जशीट फाइल करने के बाद ही प्रयागराज जेल के अंदर में जब मुख्तार अंसारी की तैनाती होने वाली थी, उनको वहां पर भेजा जाने वाला था, तभी से हाई कोर्ट के अंदर में मुख्तार अंसारी की ओर से अपीलें की जा रही थी। लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर भी 3 अपील की गई, लेकिन तीनों अपील खारिज हो गई थी। उसके बाद ही तब 2019 में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ा जेल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ 107 मुकदमे जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दर्ज किए गए हैं, यही नहीं जाए कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही 107 मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं। अन्य राज्यों में भी अगर मुख्तार अंसारी की पड़ताल की जाएगी तो कोई ना कोई मुकदमा वहां से भी मुख्तार अंसारी के सामने बिल्कुल उसके विरुद्ध में आ सकता है। हालांकि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो 107 मुकदमे दर्ज हैं, अब यूपी सरकार और जो कोर्ट है वो बहुत जल्द उसके खिलाफ फैसला सुनाने वाला होगा, क्योंकि बहुत जल्द अब इसका निर्णय आएगा। 107 मुकदमे जो होते हैं वो कोई कम नहीं होते मुमताज। साफ तौर पर बताएं कि गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, ऐसी कोई धारा नहीं है जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ ना हो। हत्या, भूमाफिया, 1 नंबर की जितने भी कैटेगरी के जो अवैध वाले होते हैं क्राइम, वो सब मुख्तार अंसारी के द्वारा किए गए हैं और सभी के अंदर मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार केस अभी तक जारी हैं। लेकिन अभी तक 2 ही मामले ऐसे थे जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ, जिसमें 302 धारा लगी थी, जो प्रकरण के सामने आए थे, लेकिन अभी तक उसमें भी मुख्तार अंसारी को कोई सजा नहीं हो पाई थी। हालांकि एक बड़ा गैंग जो मुख्तार अंसारी का माना जाता है, उत्तर प्रदेश के अंदर में उनके गैंग का एक अच्छा दबदबा रहता है, लेकिन अब उसको समेटने के लिए योगी सरकार ने जब से अपने कदम बढ़ाए थे, तभी से लेकर के मुख्तार अंसारी की रातों की नींद और चैन खोया हुआ था। मुख्तार अंसारी लगातार लंबे समय से पंजाब की जेल में अपने आप को महफूज समझ रहा था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर जिस तरीके से कहा है कि यूपी का रहने वाला है मुख्तार अंसारी और उसके लिए कोई 2 राज्यों की जो अहमियत हैं, जो जेलों की अहमियत हैं, प्रशासनिक अहमियत हैं, ठीक है। हमारे साथ शुएब रजा भी हमारे साथ जुड़े हैं बराह रास्त। शुएब, मुख्तार अंसारी को अगले 2 हफ्तों में यूपी शिफ्ट किया जाए, ये अहम फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने और इसी के साथ यूपी हुकूमत के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था माफिया और दबंग मुख्तार अंसारी को लेकर, वो कम से कम खत्म हुआ। शुएब,
इसके बाद अब इस मोस्ट वांटेड माफिया के खिलाफ यूपी हुकूमत की कार्रवाई कितनी जल्द मुकम्मल होकर आसान राह पकड़ेगी? शुरुआत से ही अगर हम देखें योगी सरकार के कामकाज करने का जो तरीका है, 2017 में जब हुकूमत बनी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की, उसके बाद से ही लगातार ये कोशिश की गई है, मैसेज दिया गया अपराधियों को, खासतौर पर जिनके जो क्रिमिनल थे उनके खिलाफ, जिनके लंबे लंबे मुकदमे कई मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज थे, या तो आप उत्तर प्रदेश छोड़ दे या फिर आप क्राइम छोड़ दे। लगातार कार्रवाई होती रही और मुख्तार अंसारी की जहां तक बात है, या अतीक अहमद या दूसरे जो भी ऐसे लोग हैं जिन पर कई मुकदमे कत्ल के, अपहरण के और तमाम जो फिरौतियों के मुकदमे थे, ये तमाम दर्ज है। तो जाहिर सी बात है कि उनके खिलाफ शुरुआत से ही कार्रवाई की गई है योगी सरकार के द्वारा। हमने देखा कि कानूनी दावपेच पर में उलझाने के जो तरीका है वो अपनाने की कोशिश मुख्तार अंसारी की तरफ से की गई, लेकिन वो एक हद तक ही इसको उलझा सके। उसके बाद आज क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है कि आप उत्तर प्रदेश जाए, तो वहां पर एमएलए जो एमपी कोर्ट है वही ये तय करेगा कि दरअसल आगे किस तरह से जेल में कहां पर रखना है बांधा या कहीं पर और। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि योगी सरकार का कम से कम ये जो फैसला योगी सरकार के हक में एक तरीके से कोर्ट आया है, क्योंकि सरकार ये चाह रही थी किसी हाल में भी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाया जाए, लेकिन अपनी जान की एक तरीके से जान को खतरा बताते हुए मुख्तार अंसारी के जो वकील है वो लगातार इस बात को कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में खतरा है मुख्तार अंसारी की जान को, इसलिए उनको वहां पर ना भेजा जाए। ये तमाम जो चीजें थी आज लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश जाएंगे मुख्तार अंसारी, और वहां पर जो एमएलए एमपी कोर्ट है तो वो आगे ये बात तय करेगी कि दरअसल किस जेल में उनको रखा जाना है। योगी सरकार एक तरीके से मैसेज देने में कामयाब हो गई है जनता को कि उसकी तरफ से जो कोशिश थी वो कामयाब हुई। अब आगे यकीनन जो कानूनी जो भी दाव पेच है उनको आजमाया जाएगा एमपी एमएलए कोर्ट में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा मुख्तार अंसारी को और वहां पर मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। मुमताज जी, ठीक कहा शुएब आपने। और इस बीच पंजाब की हुकूमत पर मुसलसल इल्जाम लगते रहे कि वो डिफेंड कर रही है मुख्तार अंसारी को, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक तरह से तमाम सियासी बयानबाजियों को भी रोकने का काम कर दिया है। अब यूपी हुकूमत की राह बेहद आसान हो गई कि मुख्तार अंसारी यूपी आएगा, यहीं पर अपने सारे मुकदमे फेस करेगा। बिल्कुल मुमताज, देखिए जाहिर सी बात है कि ये एक कोशिश रही है योगी सरकार की तरफ से, जिस तरह से मैंने बताया कि एक मैसेज देने की कोशिश आवाम को भी रही है। शुरुआत से ही कई तरह के सवाल जरूर उठते रहे इनकाउंटर्स पर और तमाम चीजों को लेकर, लेकिन सरकार की तरफ से अपने फैसलों को कभी भी बदला नहीं गया, ना ही उसमें किसी तरह की रुकावट हमने पिछले 4 साल में देखी है। अब मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश आएंगे क्योंकि एक जो डबल मर्डर का या फिर दूसरे जो मुकदमे हैं उनके फैसले आने बाकी है और एक मुकदमे का फैसला कुछ ही दिनों के बाद आना है। ऐसे में अदालत में उनका रहना भी जरूरी होगा। ये तमाम जो बातें वो कही जा रही थी, यकीनन अगले साल यानी कि 2022 में असेंबली इंतखाबात थी उत्तर प्रदेश में, उससे पहले ये जो एक तरीके से इसको हम मानसिक तौर पर भी या मनोवैज्ञानिक जो जीत एक तरीके से कहा जा सकता है योगी सरकार की तरफ से कि लंबी जो जद्दोजहद कोर्ट में भी चली, क्योंकि पंजाब में लगातार जो जेल में बंद थे मुख्तार अंसारी और वो एक दुहाई दी जा रही थी उनकी तरफ से कि उनकी जान को खतरा है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उत्तर प्रदेश में उनकी जान को खतरा हो सकता है। कोर्ट ने तमाम चीजों को सुना और आज फैसला दे दिया कि आपको उत्तर प्रदेश जाना ही पड़ेगा। अब आगे किस तरह से तमाम चीजें रहती है इस पर निगाह लगी रहेगी, लेकिन सरकार की तरफ से मैसेज दे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में चाहे कोई कितना भी बड़ा एक तरीके से अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा और सरकार वहीं तक पीछा करेगी, चाहे कानूनी दावपेच का सवाल हो या दूसरे मामले हो, सरकार छोड़ेगी नहीं। शासन प्रशासन जितनी भी जो भी चीजें कर सकता है उसकी तरफ से की जाएगी और यही चीजें इस मामले में भी नजर आई। कुल मिलाकर अभी क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार की तरफ से इस मामले में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन किसी तरह का रिएक्शन उनकी तरफ से नहीं आया है। यकीनन देखना होगा कि कोर्ट के आदेश के बाद कितनी जल्दी उत्तर प्रदेश जो पुलिस है वो पंजाब पहुंचती है, मुख्तार अंसारी को लेकर आती है और जिस तरह से एक आशंका, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हाई प्रोफाइल ये पूरा मामला है, ऐसे में आगे किस तरह की कार्रवाई इस पूरे मामले में होती है ये भी देखना होगा। इस तरह से मैंने कहा कि मैसेज जो देना था वो मैसेज जनता को चला गया है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आखिरकार दे दिया गया। ओवैस, आपके पास आएंगे, जो गैर कानूनी इमलाक की, गैर कानूनी प्रॉपर्टी की पूरी एक सल्तनत बना रखी थी मुख्तार अंसारी ने, उस पर यूपी हुकूमत की नजर पहले ही थी। चंद ऐसे मुकदमे ओवैस जो बड़े मुकदमे मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं यूपी में,
उनका तज़किरा जरा कीजिए, हमारे नाज़रीन को बताइए कौन से बड़े मुकदमों में मुख्तार अंसारी मुलव्विस था। आपको बता दें कि जितनी भी मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी है उसको तो प्रशासन ने पहले से ध्वस्त करना शुरू कर दिया था। हालांकि गैंगस्टर के जो 4 मामले मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार जो चल रहे थे, जिसके अंदर में जिलाधिकारी ने खुद अपर जिलाधिकारी प्रशासन को कहने के बाद लखनऊ में उनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई कराई थी, उसके ऊपर भी लगातार कार्रवाई हो रही थी, लेकिन फिर भी मुख्तार अंसारी अपने कानूनी दांवपेच से लगातार उसमें भी बचते रहते थे। हालांकि हाईकोर्ट जाने के बाद जब वो इससे लेकर आ गए थे तो लंबे समय के बाद उन्होंने अपनी राहत की सांस ली थी, लेकिन 2019 से नहीं, अगर 2005 से लेकर के मुख्तार अंसारी की हिस्ट्री को खंगाला जाए तो लगातार उनके पास मुकदमों में तो मुख्तार अंसारी ने एक शतक का काम किया है। 107 मुकदमे फिलहाल यूपी के अंदर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज हैं। हालांकि अपहरण के मामले जो मुख्तार अंसारी के खिलाफ दर्ज किए गए हैं उसके अंदर में से लगभग उत्तर प्रदेश में 7 से या 8 मुकदमों की गिनती में मुख्तार अंसारी का नाम अपहरण में आता है। आए दिन मुख्तार अंसारी की कभी वीडियो वायरल होती थी तो कभी उनकी ऑडियो वायरल होती थी। लगातार मुख्तार अंसारी की ओर से जो फिरौती की मांग होती थी वो लगातार जारी रहती थी, और जिसके लेकर के जब योगी सरकार बनी, योगी सरकार ने बनते के साथ सबसे पहले जो शिकंजा कसा था वो मुख्तार अंसारी के ऊपर ही कसा था। योगी सरकार ने साफ तौर पर कहा था, योगी आदित्यनाथ के कई बयान भी सामने आए थे। बिल्कुल, ये बड़ा अहम फैसला रहा आज सुप्रीम कोर्ट का। 2 हफ्ते के अंदर मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट कर दिया जाएगा, यूपी की जेल में। बहुत शुक्रिया ओवैस और शुएब, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील से इन तमाम चर्चाओं में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत।